हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेप स्टडी सेंटर में। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग स्कॉलरशिप पे आपको डेली बाय डेली यहाँ पे अपडेट देते आ रहे हैं। और आने वाले समय में आपके एग्जाम्स जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम यहाँ पे है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो यहाँ पे प्रक्रिया है इसमें थोड़ी सी डिले होता हुआ नज़र यहाँ पे आ रहा है। हालांकि हम लोग आपसे बोले थे कि 15 अप्रैल तक आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से अगर आप बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे खींचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है जिस हिसाब से ये लोग अपडेट कर रहे हैं कि आज देखें तो 13 तारीख है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट का जिनका स्कॉलरशिप आ गया हो या कोई अपडेट नहीं आई हो, ये चीज़ नहीं था। 8 तारीख को मैंने जो अपडेट दिखाया था उन्हीं स्टूडेंट का अगर देखें तो 9 तारीख को फिर से यहाँ पे अपडेट हुआ था, 8 के बाद से 9 को। तो आप सबसे यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका 9 तारीख को अपडेट हुआ हो या 10 तारीख को अपडेट हुआ हो या 11 तारीख को अपडेट हुआ हो या 12 और 13 तारीख को, आज 13 है, तो इन डेट में अगर आपके अपडेट हुए हैं तो आप कमेंट जरूर बताइए सर मेरा अपडेट हुआ है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिनका अपडेट हो गया है ना, जिनका अपडेट हुआ है उनका पैसा अकाउंट में जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मेरा अपना आकलन है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है, अगर आपने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप कॉल किए हैं या आपका यहाँ पे आपने कंप्लेन किया है, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ों को अगर आपने कहा है। दूसरी बात यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे लगता है कि सर मेरा अब मैंने सारा चीज़ किया फिर भी मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड है या अपडेट नहीं हुआ या 8 तारीख के बाद से अपडेट नहीं हुआ, तो भी आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे 2 लोगों को मैं ऐसा दिखा रहा हूँ जो रात में यहाँ पे अपडेट किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए 8 है ना, तो देखिए यहाँ पे 9 तारीख देखिए 1 AM समझ रहे हैं, रात के 1 बजे करीब में इनका अपडेट हुआ है। और फिर दिन में 11:39 में अप्रूव बाय एजेंसी देखिए यहाँ पे इनका ये हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंप्यूटराइज भी हो रहा है, मतलब इसको देखने के बाद से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो अधिकारी है वो तो लगा ही रहा है, लेकिन देखिए ये कंप्यूटराइज है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लखनऊ से भी यहाँ पे इसको जो है हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि ये जिला में जो होता है ना, जो DWO होता है, अधिकारी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो होता है, जिला कल्याण जो अधिकारी होता है, इनके अलावा ये लखनऊ से भी हैंडल किया जा रहा है। इसलिए देखिए रात के 1 बजे हुआ है, तो ये पूरे तरीके से कंप्यूटराइज यहाँ पे इन लोगों ने फिट कर दिया है कि कब किनका जो है यहाँ पे होगा। जैसे कि पेमेंट भेजा जाता है ना, कि अगर आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर देंगे उसके हिसाब से पेमेंट चला जाता है। या यूट्यूब पर अगर आप वीडियो डाल दिए और मान लीजिए 4 दिन बाद आपको 2 बजे करीब में डालना है, तो आज बना के 4 दिन का बाद के डेट डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, तो उसी समय ये वीडियो आपका पब्लिश होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको शेड्यूल किया गया और ये लखनऊ से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। इसको देखने से ये पता चलता है कि आपका भी कहीं ना कहीं शेड्यूल किया होगा, तो पूरी यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद ही आपका यहाँ पे डेट जा सकती है, मतलब 31 अप्रैल तक। मैंने एक न्यूज़ देखा है, हालांकि कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने आपको उसको दिखाना उचित नहीं समझा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, तो उत्तर प्रदेश यूपी छात्रवृत्ति की दूसरी किस्त, यहाँ पे दूसरी किस्त देख रहे हैं, 15 से लेकर 31 अप्रैल 2025 के बीच वितरित होने की उम्मीद है, ठीक है। विशेष रूप से SC और ST छात्रों के लिए दूसरी किस्त जो है यहाँ पे अप्रैल के अंत तक जो है उनके खाते में यहाँ पे जमा होने की उम्मीद है, ठीक है। सटीक तारीख सत्यापन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा होने पर निर्भर करेगी। तो ये देखिए, ये जो आपका जो ये न्यूज़ यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक यहाँ पे आपका नहीं है। इसलिए ये ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में नहीं निकला है, ये ऐसे दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए आता है कि अगर किसी ने भी डाल दिया यहाँ पे गूगल पे तो आपका यही चीज़ दिखाया, क्योंकि उसको जो है जहाँ भीड़ रहता है भीड़ के हिसाब से ये सब सारा चीज़ करता है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक नहीं है, बट आपको आपके काम का मतलब जो आपके काम से रिलेटेड है, जैसे स्कॉलरशिप अगर आप खोज रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आपके जो है न्यूज़ के ही हिसाब से ये था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको दिखा दिया है। लेकिन इसको सही लेकर नहीं चला, इसलिए कि देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा 15 से लेकर 31, ये तो 15 तारीख तो पहले ही बोले थे कि 15 तक हम भेज देंगे, लेकिन फिर अब 31 तक ये भेज रहे हैं। तो हो सकता है कि ये हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। आपका इस पे क्या कहना है आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पे
कहेंगे और इसके बारे में आपको जो भी यहाँ पे कहना है उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा था जिसमें अगर SC ST वाले जितने प्रॉब्लम वाले बच्चे थे जिनका कह रहा था कि सर मेरा कब तक आएगा, तब देखिए विशेष रूप से जो SC ST वाले छात्र हैं उनकी जो दूसरी किस्त है, जिनकी पहली अगर नहीं आई थी तो 15 तारीख को बता रहा था, और दूसरी किस्त अगर देखें तो अप्रैल के अंत तक मतलब 15 से 31 तक देखने को इनके खाते में उम्मीद है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सटीक तारीख जो सत्यापन है वो प्रक्रिया अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पूरा होने पर निर्भर करेगी, यानी ये भी इसके कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कि इसी के हिसाब से होगा। लेकिन ये जो लेट लतीफी वाला हो रहा है, मैं हम लोग खुद इसके लोग के यहाँ पे काफी ज्यादा चिंतित है, और पूरे आज 1 मंथ हो गया, ठीक है, हम लोग को इस पे आपको अपडेट देते हुए, हम जब से यहाँ पे आपको अपडेट दे रहे हैं तो इसको लेकर काफी ज्यादा हमारे मन में दुख है। दुख की बात है कि हम आपको 1 महीने से एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं और आज तक भी सरकार की तरफ से इसको लेट लतीफी किया जा रहा है। ये तो हम अपने तरफ से बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से सब सारी चीजें हैं। तो इसलिए आप सबका यहाँ पे क्या राय है, क्या विचार है, जरूर आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पे अपना राय प्रस्तुत करेंगे। और इसी तरह से एक स्टूडेंट और है, उनका भी अगर आप देखें तो उनका भी यहाँ पे 8 के बाद से 9 के यहाँ पे देखे ध्यान से, तो देखिए ये इनका रिक्वेस्ट डेट हुआ था 8 को 12 PM पे, और वैलिडेटेड यहाँ पे होगा था, वैलिडेशन देखिए 8 तारीख को हुआ था, फिर उसके बाद से वैलिडेटेड देखिए 9 अप्रैल 2025 में रात के 1 बजे, यहाँ पे देखिए रात के 1 बजे इनका वैलिडेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज ये है कि अप्रूवल देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड बाय एजेंसी 9 अप्रैल को 11:44 AM पर, ठीक है, और स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी अपडेटेड, बेनिफिशियरी कोड ये है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब सारा चीज यहाँ पे है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे 8 के बाद से मान लीजिए 9 यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 और 13 आज की मतलब 9 से लेकर 13 तारीख के बीच में कोई भी अपडेट आया है तो आप कमेंट यहाँ पे करेंगे सर मेरा हो गया, या तो आपका स्कॉलरशिप आया उसको भी यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है, या कोई भी तरह के आपका यहाँ पे अपडेट हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ बतानी है। तो ये छोटा सा अपडेट था, उम्मीद करें कि आपको पसंद आए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक थैंक यू सो मच।